कौन सा वाक्य? प्रश्न करने वाला, क्वेश्चन करने वाला वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्न करेंगे। समझ में किसको किसको पता है किसके साथ डू लगता है किसके साथ डज लगता? पता है सभी को? अब ये लिखाना जरूरी नहीं है, फिर से बोल देते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लुरल नाउन में डू का प्रयोग होता है। किसने किसने? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन आएगा तो डज लगेंगे। कौन कौन? समझ में गया? जिसको समझ में नहीं या 2% भी वो बोल सकता, कुछ भी नहीं समझे। इंटेरोगेटिव तीसरा कौन सा होता है? सीधा समझना पहले सबको। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्न करने वाला, क्वेश्चन करने वाला वाक्य। कौन सा वाक्य? प्रश्न करेंगे। समझ गया? कि क्या आप जाते हैं? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? क्या वह खाता है? क्या वे लोग बाजार जाते हैं? क्या हम लोग रात में पढ़ते हैं? क्या वह पटना से आती है? इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। समझ में गया ना? तो ये वाला बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। सबसे पहले लगाना है डू या तो डज। क्या लगाना है? डू या तो डज। उसके बाद क्या लगेंगे? सब्जेक्ट लगेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस में क्वेश्चन मार्क। क्या स्ट्रक्चर करो तो? पहले लगाएंगे डू या तो डू लगेगा तो डज नहीं, डज लगेगा तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद उसके बाद इसमें किसको किसको पता है किसके साथ डू लगता किसके साथ डज लगता? पता है सभी को? अब ये लिखाना जरूरी नहीं है, फिर से बोल देते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लुरल नाउन में डू का प्रयोग होता है। किसमें किसमें? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन आएगा तो डज लगेंगे। कौन कौन? समझ में गया? आई, वी, यू, दे प्लुरल नाउन के साथ में डू, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में डज। अब जैसे देखो एग्जांपल दे, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ पूछ रहा हूँ ना, तो पूछना को ही बोलते इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। तो सबसे पहले इसमें आप देखना, पहले कहा था डू लगाने या तो डज या उसके बाद सब्जेक्ट। तो बताओ अब इसमें कैसे पता चलेगा डू लगेगा डज? तो पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। मैं है तो मैं का इंग्लिश क्या होता? आई। तो आई क्या लगता? तो लिखेंगे सबसे पहले डू। क्या लिखेंगे? उसके बाद आई। उसके बाद कौन सी चाहिए? सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए ना। अब वर्ब बताओ कौन? अंग्रेजी हुआ वर्ब की पढ़ाना, तो पढ़ाना क्या होता? तो डू आई टीच। डू आई कौन सी बच गया? डू आई टीच इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? डू आई टीच इंग्लिश। समझ में आया? क्या वह अपना काम करती है? क्या वह अपना काम करती है? तब बताओ वह में वह का इंग्लिश क्या होता? वह का इंग्लिश सी। तो सी में क्या लगता है? डू की डज। तो पहले क्या लगेंगे? डज। उसके बाद वह का सी। अब देखो अपना काम करती है, अपना काम करती में क्या होगा? बताओ जल्दी से। काम करना का इंग्लिश क्या होगा? डू। तो सी में अपना का इंग्लिश क्या होता है ये बताओ? सी में अपना का तो हर वर्क, हर वर्क। वो अपना काम करती है तो सी डज डू हर वर्क। अब किसी को ये भी लग रहा है कि इसमें डज भी लगल है और डू भी लगल है, किसी को आया कंफ्यूजन? हाँ, डज आया कहां से? स्ट्रक्चर में से। कहां से? यहाँ डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। काम करना क्यों इसका था? करना का करती मतलब करना ना, तो करना क्यों इंग्लिश, इसलिए यहाँ पे डज भी आया और डू भी आया। आप अपना घर जाते हैं। आप अपना घर जाते हैं तो आपका आप में क्या लगेगा? डू या डज? डू। यू यहाँ भी अपना है ना, तो पहले तो जाते का इंग्लिश क्या होगा? हाँ, गो। तो डू यू गो? क्या आप जाते हैं? हो गया? कुछ दिक्कत भी है? ओहो, क्या होता नहीं होता? दुश्मनी हो गया हाथ में और जुबान में। जुबान बोल रहा लेकिन हाथ
लिख नहीं रहा, समझ गया? क्या आप अपना घर जाते हैं तो कौन सी होगा? डू यू गो, क्या आप जाते हैं कहाँ? अब बताओ यू के साथ में अपना क्या होता? यू के साथ में योर, घर का होम, अपना घर का होम, अपना घर का। ये ऐसे करके देख रहा था, हम समझे ऐसे करके क्यों देख रहा, तो हम समझे कुछ मामला है, देख रहा था ना? हाँ, क्या लग रहा था तुमको? कंफ्यूजन था, इसीलिए हम ऐसे करके देख रहा था, हम समझे क्या हो गया। क्या छोटा था? कौन सी छोटा था? हाँ, इसलिए क्या होगा, क्या आप अपना घर जाते हैं? डू यू गो योर होम। और एग्जाम्पल, क्या वह, क्या वह आपको पीटता है? क्या वह आपको पीटता है? तो क्या लगेगा? डज लगेगा, सबसे पहले क्या लगेगा? डज, उसके बाद वह का ही। अब बताओ आपको होगा पहले कि पीटता होगा? डज ही बीट, डज ही बीट। अब आपको इंग्लिश होता है यू सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा को ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना, ऑब्जेक्ट में यू देंगे, क्या देंगे? आपको का क्या होता है? ऑब्जेक्ट यू ही होता है, सब्जेक्ट भी यू और ऑब्जेक्ट भी यू नहीं होता है, नहीं लिखे थे? यू का ऑब्जेक्ट यू, क्या वह आपको पीटता है? तो डज ही बीट यू। क्या मैं उन लोगों को, क्या हम उन लोगों को पढ़ाते हैं? क्या हम उन लोगों को पढ़ाता हूँ होगा, है ना? ये सही नहीं लग रहा। क्या मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ, तो कौन सी होगा सबसे पहले? डू, क्या होगा? अब बताओ, मैं का आई, अब पढ़ाना का टीच। अब बताओ उन लोगों का सब्जेक्ट कौन सी होता? दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो डू आई टीच देम, डू आई टीच, लास्ट में क्या देना है? क्वेश्चन मार्क देना, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है। क्या हम लोग, क्या हम लोग परीक्षा देते हैं? क्या हम लोग परीक्षा देते हैं? तो क्या लग जाएगा? डू, हम लोग का वी, डू वी। अब परीक्षा देने के लिए क्या होता? डू वी अपियर एट द एग्जामिनेशन, अपियर एट द एग्जामिनेशन। लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक सभी को समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया 2% भी वो बोल सकता कुछ भी नहीं समझे। समझ में आया? एक बार और समझो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, क्या? प्रश्न वाला वाक्य। कौन सा वाक्य? स्ट्रक्चर लगाएंगे, डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहला रूप प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। पढ़ो तो क्या लिखा है? अब इसमें कत्ते अंधा है, पहले सब्जेक्ट बोल रहा है, सब्जेक्ट है इसमें पहले क्या है? हाँ, तो देखो क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो क्या में डू लग गया, उसके बाद आई टीच इंग्लिश। क्या वो अपना काम करती है? तो डज सी डू हर वर्क, यहाँ अपना का हर होगा। क्या आप अपना घर जाते हैं? तो डू यू गो, यहाँ अपना का योर होम। क्या वह आपको पीटता है? तो डज ही बीट यू। क्या मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ? डू आई टीच देम। क्या हम लोग परीक्षा देते हैं? डू वी अपियर एट द एग्जामिनेशन। परीक्षा तैयारी करना का प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन।